हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे कैलेंडर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो हमने कल आपको फॉर्मूला बताए थे उसी बेस पे आज हम आगे की ओर 20% का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो जे सेम ऐसे जो फार्मूला लिखा है उसी पर हमें बैठा देना है। फार्मूला में 1 सितंबर, तो एक होगा डेट, मंथ कौन सा सितंबर, सितंबर के लिए कोड क्या है 6 है। 6 प्लस में ईयर कौन सा है 20, लीप ईयर कितना हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए मैं कल क्या बताया था 20 को 4 से डिवाइड कर दो तो 5 हो जाएगा। प्लस में सेंचुरी कोड क्या है, सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे इसको तो 38 होगा, डिवाइड बाई 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 हो गया। तो 1 के लिए संडे है, 2 के लिए मंडे हो जाएगा और 3 के लिए हो जाएगा ट्यूसडे। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे 2020 में नेताजी का जन्म बुधवार को था। तो सुभाष चंद्र बोस का नेताजी का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो आता है 23 जैन 1987 को होता है। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 जैन 2000 को वेडनेसडे है। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त को 2000 को क्या होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक। जनवरी में कितने होते हैं, तो इसमें रिमाइंडर कितना 31 दिन का होता है। 31 दिन में कितना 23 तो ख़त्म हो गया, 8 बचा है। फरवरी में होता है 2000 है तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 29 डेज होते हैं। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 15 को ही पूछा है। तो इसमें अगर हम 7 से सबको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये जो 29 लीप ईयर में है तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। वैसे ही 31 को करेंगे 3 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 3 2 3 और यहाँ पर करेंगे 1। सिर्फ हमें रिमाइंडर को ही ऐड कर लेना है तो भी हमारा आसानी से ईजिली निकल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका होता है। 8 9 3 12 14 14 3 17 18 19 20 3 23 23 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, कितना रिमाइंडर आ गया हमारे पास। तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो प्लस 2 आ जाएगा। तो वेडनेसडे तो अगला 2 दिन क्या अगला है थर्सडे और ये हो जाएगा फ्राइडे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इनका डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए जो है 23 जैन को। ठीक, उससे भी आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस टाइप का। और ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा 9 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। तो 9 के लिए 9 हो गया, मार्च के लिए क्या हो जाएगा, मार्च के लिए कोड हो जाएगा 4, 02 के लिए 2, प्लस में लीप ईयर तो एक भी लीप ईयर है ही नहीं। और 02 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कितना हो जाएगा और सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9 4 13 2 15 6 21 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0। 0 किसके लिए होता है सैटरडे के लिए होता है, इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। सेम आगे बढ़ते जाइए। 1 जैन 2020 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। जैसे अगर हम अगला साल जाते हैं तो एक साल एक प्लस 1 ऐड कर देते हैं डेज में। जैसे बुधवार है, अगर अगला 2021 में जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर है 2020, जैसे हमें पता है कि लीप ईयर है क्योंकि 2020 को लास्ट का 2 डिजिट है तो 4 से डिवाइड होता है, इसलिए लीप ईयर है। तो इसमें हम लीप ईयर में फरवरी हो जाता है जो 29 डेज का हो जाता है। तो इसके लिए हम प्लस 1 ऐड करके प्लस 1 और ऐड कर लेंगे जो कि हो जाएगा 2। यहाँ पर बुधवार है तो बृहस्पतिवार, उसके बाद हो जाएगा शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्राइडे, डी। सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी हम लगाएंगे। 8 फेब को दे रखा है 2005 को, सॉरी 2005 को है ट्यूसडे। तो हम अगर इसके 2004 को आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाना चाहिए, सॉरी मंडे हो जाना चाहिए, मंडे हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर है और लीप ईयर फेब से पहले ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि एक दिन और हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा संडे, जो ऑप्शन नंबर सी है। सेम वैसे 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। 2003 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो लीप ईयर कौन कौन सा है 1
दो लीप ईयर हमारे पास, टोटल कितने ऐड हो जाएंगे, 1+2 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 ऐड करेंगे अगर अगले साल जाते हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 5 6 7 8। लेकिन हम अगर ये देखिए इसके कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर 25 मार्च ना निकल कर यहाँ पर 19 नवंबर 2003 का निकलेगा, तो इसलिए हम 11 साल का जो है इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे। ठीक, इसके लिए अब इतना ऐड करिए, 1+2 3 3 1 4 1 5 6 6 3 9 1 10 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया, तो यहाँ पर कितने दिन के निकल गया, 19 नवंबर 2010 तक का निकल गया। अगर +10 ऐड कर देंगे, ये जो वेडनेसडे +10 ऐड कर देंगे तो ये हमारा इतना रेट निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना है 25 मार्च का, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में होता है 28 दिन क्योंकि लीप ईयर नहीं है, और मार्च में होता है 31, लेकिन 25 तक ही हमें निकालना है। ठीक, और इसका जो ये बैक नवंबर तक ही निकला है, तो इसके पीछे भी हमें जाना होगा, तो एक दिन होगा दिसंबर, और 19 नवंबर है, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, इसमें 11 एज रिमेनिंग बचा हुआ था, इसको भी ऐड करेंगे हम, और इसको हम 7 से सबको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसी को ऐड करेंगे, जिससे हमारा मेथड और आसान हो जाए। 3 0 4 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 3 7 4 11 और 3 14, 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 0। हम बस सिर्फ 10 डेज प्लस 10 डेज भी अगर कर देंगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया मेरे पास, 10 0 को जोड़ेंगे तो 10 है, वेडनेसडे में हम 10 दिन और जोड़ देंगे। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। थर्सडे रिमेनिंग 3 आ गया, तो वेडनेसडे पर +3 ऐड करते हैं, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमने कहीं एक ही मिस्टेक कर रखा है, जो यहाँ पर 3 नहीं लेना है, हमें 4 से लेना है, क्योंकि 3 तो दे ही रखा है यहाँ पर, इसलिए हम 4 1 माइनस यहाँ पर कर देंगे, जितने भी ऐड होंगे ना तो 1 माइनस यहाँ पर, तो +2 करना होगा हमें बस, तो +2 करेंगे तो वेडनेसडे +2 करेंगे तो क्या, थर्सडे और फ्राइडे, इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 मार्च को दे रखा है सैटरडे, तो सैटरडे मार्च कितने मंथ का होता है, 31, तो 1 दे रखा है तो 30 यहाँ पर हो गया, और +1 अप्रैल का हो गया, तो 31 हो गया, 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे हम, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सैटरडे +3 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर जो सी है। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 365 को डिवाइड हम 7 से कर देंगे, 7 5 35, 7 दूनी की 14, हो जाएगा आंसर। ऐसे ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन